महानायक अमिताभ बच्चन को केबीसी से प्रसिद्धि मिली और उन्होंने इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा रोचक बनाया। हालांकि इसके लिए जो कंटेंट राइटर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते रहते हैं। केबीसी 12 के सेट पर एक ऐसी कंटेस्टेंट ने शिरकत की जिसने अपनी क्यूट एक्टिविटीज़ से सभी का दिल जीत लिया है। तो कंटेस्टेंट भी होते हैं जो प्रोग्राम को हिट बना देते हैं। अमिताभ बच्चन भी लड़की से काफ़ी खुश नजर आए, मगर जब कंटेस्टेंट ने कहा कि वे अमिताभ से एक बात पर दुखी हैं तो अमिताभ की भी उत्सुकता बढ़ी कि आखिर वो बात क्या है। कंटेस्टेंट ने बताया कि शाहरुख खान उनके फेवरेट एक्टर रहे हैं और जब अमिताभ ने मोहब्बतें में शाहरुख को डांटा था तो कंटेस्टेंट को बहुत बुरा लगा था। हाँ, मेरे फेवरेट हीरो हैं वो। मुझे गुस्सा आता था आप पर जब आपने मोहब्बतें में बहुत डांटा था ना। मोहब्बतें में आपने उन्हें पहले कॉलेज से निकाल दिया और कभी खुशी कभी गम में घर से निकाल दिया। अमिताभ कंटेस्टेंट को अपनी सफाई में तरह तरह की बातें कहते हैं, मगर कंटेस्टेंट नहीं मानती। उल्टा अमिताभ कहते हैं कि शाहरुख ने ही उन्हें फिल्म में डांटा था, पर दिल्ली से आई कंटेस्टेंट रेखा रानी बिग बी की एक नहीं सुनती नजर आई। फिर कंटेस्टेंट कहती हैं कि कभी खुशी कभी गम में तो आपने शाहरुख को घर से ही निकाल दिया था। मैं बहुत छोटी थी और बहुत रोई थी। अमिताभ फिर अपनी सफाई में हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि ऐसा करने के लिए उन्हें स्क्रिप्ट राइटर ने कहा था, पर अमिताभ अंत में कह देते हैं कि उन्हें दुख है कि उन्होंने रेखा रानी का दिल दुखाया। वे हाथ जोड़कर शाहरुख खान से माफ़ी मांगते हैं और जब भी वे शाहरुख से मिलेंगे फिर इस बात के लिए उनसे माफ़ी मांग लेंगे। तब जाकर कंटेस्टेंट रेखा रानी खुश होती हैं। बता दें कि रेखा रानी का जीवन गरीबी में गुजरा है। उनके पिता ऑटो चलाते हैं। रेखा केबीसी के सेट से ढेर सारी इनामी राशि जीत कर जाना चाहती हैं। बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम में साथ काम करते नजर आ चुके हैं। दोनों की परफॉर्मेंस की इन फिल्मों में खूब प्रशंसा हुई थी। तो कहते हैं ना कि कभी कभी स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने वाले को करने पर मजबूर करते हैं या फिर करना ही पड़ता है। स्क्रिप्ट बनाई ही इसीलिए जाती है कि जो भी एक्टर या एक्ट्रेस होगी वो उसी पर काम करेगी और वही डायलॉग्स बोलने हैं। तो खैर अमिताभ तो यहाँ फंस गए थे, लेकिन रेखा रानी ने उन्हें फिलहाल कर दिया है माफ़। लेकिन रियल लाइफ की रेखा क्या उन्हें माफ़ करेंगी? जो रेखा अब कुछ नहीं बोलती, क्या वो रेखा कुछ बोलेंगी? क्या अमिताभ और रेखा की चुप्पी खत्म होगी? ये कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। देखते रहिए बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।